गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये वही स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ सवाल किए थे। स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आप लोगों को? स्क्रीन देख पा रहे हैं यस आप सर, लोग? दिख रही है। ठीक है, चलिए भाई। हाँ। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या था हमने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लीनियर फंक्शंस होते हैं, लीनियर फंक्शंस का एग्जांपल दीजिए एक बार आप। लीनियर फंक्शन का एग्जांपल दीजिए एक। f of x is equals to 3x plus 5. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x+5, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो बच्चों जब तक इस पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ x बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो इसका डोमेन आपको पता है। ये पूरा का पूरा डोमेन जो है हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर्स होगा, और रेंज भी पूरी की पूरी रियल नंबर्स होगी। अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगा देते हो, जैसे x बिलोंग्स टू R बट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे रेंज में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, डोमेन में भी चेंज आएगा क्योंकि R पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो रेंज में कुछ चेंज हो जाएगा। बट नॉर्मली क्या होता है, इसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स ही होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा हमेशा। ठीक है, ये फंक्शन है। उसके बाद देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा फंक्शन है? ठीक है, क्वाड्रेटिक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखिए अगर एक्स पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई तो इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा, हमेशा इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस का। और ये फंक्शन होते हैं, आपको पता ही है, पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन होते हैं। देखिए जैसे हमने ये सवाल किया था कल, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर और 3x दोनों के दोनों फंक्शंस हैं। अगर आप ये लेते हो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू 3x लेते हो, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये दोनों आपस में फंक्शन है। बट यहाँ पे हमने देखिए एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये कल बता दिया था ना मैंने आपको। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बस आपको चेक करना होगा कि ये जहाँ पे देखिए, जहाँ पे मीट करेगा इनका इंटरवल, यहाँ पे ये इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो सिर्फ ये रिलेशन कहलाएगा। तो आप बताइए, अगर आप इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं तो एफ ऑफ 3 क्या आता है? 9. यहाँ पे अगर आप करते हो तो 3 स्क्वायर, ये भी 9 आ जाएगा। अच्छा देखिए 3 इस वाले इंटरवल में भी आ रहा है, देखिए 3। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फंक्शन कंसिडर करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी 9 आ रहा है, तो इन दोनों पे इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। बट देखिए ये वाला जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, यहाँ पे देखिए ये 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, देखिए। तो g ऑफ 2 अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो 4 आता है, नीचे वाले को कंसिडर करते हो तो g ऑफ 2 6 आता है। 2 है, सॉरी, ये तो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा, बस ये रिलेशन होगी। यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा है, और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है एफ 1.1 माइनस F1 और 1.1 माइनस 1। तो बताइए भाई एफ 1.1 की वैल्यू क्या आएगी? एफ 1.1 की वैल्यू क्या आएगी फंक्शन? 1.21. 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 1.21, राइट। और एफ ऑफ 1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर ही आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो एफ 1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो 1.1 देखिए आ गया 1.21 माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर 0.21. 0 पॉइंट क्या आएगा? 21. 1.1 में से हमने 1 माइनस किया है, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 1.1 माइनस 1 है। जब आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? 0.1. 0.1 आएगा। ठीक है, ये 6th क्लास का
सवाल था डेसिमल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? ऋतुराज बोरुडे। ठीक है, तो ऊपर 0.21 आया है, नीचे 0.1 आया है। इसको आप लिख सकते हो, देखिए 21/100, इसको लिख सकते हो आप 1/10। तो क्या फाइनल आंसर क्या आएगा? 2.1. 21/10 ये आ जाएगा 2.1। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की, सॉरी इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको कैसा फंक्शन दे रखा है, किस प्रकार का फंक्शन है ये? Rational. एक ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है। रैशनल फंक्शन है ये, ठीक है। ऊपर भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, नीचे भी पॉलिनोमियल दे रखा है। तो डोमेन देखिए, हो सकता है कि पूरा का पूरा रियल नंबर हो, बट देखिए डिनोमिनेटर पे क्या गुड मॉर्निंग सर। डिनोमिनेटर पे क्या कंडीशन होती है हमेशा? It should not be 0. इट शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि ये जीरो कब कब हो सकता है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा होगा कि ये जीरो कब कब हो सकता है, हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये जीरो देखिए कब कब होता है, तो हम वही है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, वही प्रोसीजर होता है, ठीक है। हमें इसके जीरोज फाइंड करने होते हैं, फाइंडिंग जीरोज। जीरोज फाइंड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो कैसे फैक्टर करेंगे इसको, जल्दी से बताइए मेरे को। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे बताइए। -6x minus 2x. बॉयज बॉयज लोगों का गला खराब हो गया है क्या? बॉयज, माधव, मनीष, आतिफ, देखिए जब मेरे को आवाज नहीं आती तो मैं मान लेता हूँ कि आप लोग डॉर्मेंट हो, फिर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मत कहना कि हम क्लास में थे, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, ठीक है। कैमरा ऑन करिए आप सभी, पहली बात तो कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करिए बच्चों। बच्चों आपको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ मैं? धनश्री, भाग्यश्री, धव, ऋतुराज, प्रांजल, आतिफ, अतुल, उजैर, फैजल, कैमरा ऑन करिए। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अपने सभी अपना अपना माइक अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए अपना माइक। बताइए भाई कैसे होगा ये, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? -6x -2x कर देंगे इसको, ठीक है। x -6x हो जाएगा, ये जो है इसका जो कोडोमेन होता है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तब जाके ये फंक्शन बनता है, वरना ये रिलेशन बन जाता है। तो क्या आएगा, इसका रेंज क्या होता है? अतुल द्विवेदी, इसका रेंज क्या होता है भाई? अतुल द्विवेदी,
बेटा देखिए, जब तक आप लोग करोगे नहीं ना तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, चाहे आप किसी को कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ आता है तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ पार्टिसिपेट करिए डिस्कशन में, ये मत करना कि हमको सब आता है ना। किसी को भी सब कुछ नहीं आता। तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप कोशिश करिए और बताइए क्या है रेंज इसकी। अतुल द्विवेदी, रियल नंबर्स। अतुल द्विवेदी, अतुल द्विवेदी बेटा कैमरा ऑन करो जरा एक बार। करो, किसने कहा आपको ऑफ करने के लिए कैमरा? हैं बाकी बच्चे, धनश्री, मनीष, माधव, किसने कहा बेटा आप लोगों को कैमरा ऑफ करने के लिए? उजैर, सैयद, फैसल, किसने कहा बेटा आप सबको? उजैर, उजैर सैयद, क्या नहीं किया मैं आपको रिमूव कर दूंगा। उजैर सैयद, बताओ। अतुल द्विवेदी, आकाश गवली, बेटा रियल नंबर। बेटा आपको अलग से बताऊंगा मैं, तब कैमरा ऑन करोगे। आकाश गवली, आकाश गवली, हाँ अतुल बताओ भाई क्या होगा स्क्वायर रूट फंक्शन का? सर रेंज क्या? रेंज ही तो पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछ रहा हूँ? और कुछ है क्या मैंने? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। आतिफ खान, स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारा, उसकी रेंज क्या होगी? आतिफ खान, यस सर। हाँ भाई बताओ यार, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज क्या है? सर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वेरी गुड। धनश्री होने, क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज? दैट 0 और ग्रेटर देन 0। 0 एंड ग्रेटर देन 0, ये क्या होता है? ठीक है, 0 एंड ग्रेटर देन 0। कौन बोल रहा है? भाग्यश्री है? हाँ बोलो। 0 से इंफिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, अच्छा जी, 0 से इन्फिनिटी, बस ये है? कुछ ब्रैकेट कुछ तो होता होगा। अच्छा, और इंफिनिटी पे ओपन। ओपन ही आएगा, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है। ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो का यूनियन, क्या ये चीज होती है। हम इसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बताओ भाग्यश्री क्यों करते हैं? हमने रियल नंबर क्यों नहीं लिया इसकी रेंज को? हमने इसके कोडोमेन को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया इस पे आके? ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो है सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट है, ठीक है। हमने एक छोटी सी एक रेंज ली है इसकी। ऐसा क्यों किया है हमने? भाग्यश्री सबको बताओ, ऐसा क्यों? अरे रेंज की बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है। सर क्योंकि फिर दो दो आंसर्स आ जाएंगे उसके, दो और आंसर्स आ फिर जाएंगे। वेरी गुड। अगर आप देखो इस रेंज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, फिर वो रिलेशन हो जाएगा, एफ फंक्शन ऑफ नहीं होगा। 4 जो होगा +2 -2 दोनों आ सकता है, ठीक है। तो फंक्शन की सिर्फ एक ही इमेज आती है, मैंने आपको बताया, एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे। इसलिए हम इसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और जीरो लेंगे। तो इसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब ये फंक्शन बनता है, वरना ये रिलेशन बनता है बस। समझ में आई बात? है ना? चलो, तो ये ऐसे ही देखिए, अब बस उसी की ट्रांसलेशन है, देखिए रूट एक्स की। तो अब ये बताइए एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर रूट की जो अंदर की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका डोमेन? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव क्या, 0 भी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या आएगा इसका? बताइए। So x should be greater than and equal to 1. ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी है, इसको इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो x आपको पता है हमेशा 1 से बड़ा या उसके इक्वल होगा,
ठीक है, तो डोमेन कैसे डिफाइन करोगे, क्या आएगा डोमेन, बताइए। 2 से प्लस इंफिनिटी, 1 से प्लस इंफिनिटी। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये सबसेट होता है रियल नंबर्स का, ये सबसेट है रियल नंबर्स का, याद रखिए हमेशा इसको। अच्छा, रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज क्या आएगी इसकी, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, So 0 to infinity. ठीक है। ये देखिए इसका ग्राफ बनाया है मैंने, तो मैंने बताया था रेंज अगर देखनी है तो आपको इसकी जो प्रोजेक्शन है कौन सी एक्सिस पे देखते हैं हम, परछाई जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, एक तरह से बाय एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखेंगे तो ये देखोगे आप 0 से लेके पूरी इन्फिनिटी तक इसकी प्रोजेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0 का यूनियन, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स और उसका यूनियन 0 के साथ, तो ये इसकी रेंज आएगी, ठीक है। इसको देखो अभी आप समझोगे कि ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन है, ये बस इसकी ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं है। ट्रांसलेशन अभी एक चीज़ आएगी, देखना आप, तब आपको समझ में आएगा। ये है देखिए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है, मॉडुलस फंक्शन का क्या करता तो था वो ये? किसी भी इनपुट को पॉजिटिव कर देता है। किसी भी इनपुट को, कैसा भी इनपुट हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। कुछ कोई सा भी नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 है, तो डोमेन क्या होगा इसका, क्या ऐसा है कि किसी डोमेन की इसकी वैल्यू बहुत उल्टी सीधी है? ध्यान दीजिए, बेसिकली इस मॉडुलस के अंदर एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल पूरे डोमेन, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है ना। बस हमने इसके बाहर मॉड लगा दिया है, तो क्या हो सकता है इसका डोमेन? इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर ही होगा, ठीक है। और इसकी अगर रेंज आप देखोगे, रेंज, इसमें ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देने वाला आपको, कभी भी नहीं देने वाला, तो उसकी क्या रेंज होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स, अच्छा कभी 0 हो सकता है क्या ये? जब इसमें f की वैल्यू, x की वैल्यू 1 हो फंक्शन में, तो क्या वैल्यू आएगी? तो 0 आ सकती है ना, तो इसमें 0 भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होता है इसके इक्वल होता है, 0 भी आएगा। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे ये फंक्शन, इसको मान लेते हैं जी x, देखिए हर फंक्शन को ड्रॉ करके देखो, ये हवा में इसको मत समझो कि, ठीक है, रटने वाले बच्चे मत बनो आप। तो ये देखिए इसका ग्राफ बना है, इसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ देखिए आप, मैंने क्या बताया, डोमेन देखना हो तो क्या देखते हैं, इसकी प्रोजेक्शन, इसकी जो परछाई है हम कौन सी एक्स पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए जो इसकी परछाई, ठीक है, थोड़ा वियर्ड लगे सुनने में, ये पूरी एक्स एक्सिस पे आएगी, और पूरी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है रियल लाइन को, तो रियल नंबर्स का डोमेन होगा। अब जब हम वाई एक्सिस पे आते हैं, सॉरी रेंज पे आते हैं, तो हम वाई एक्सिस देखते हैं, आपको पता है। तो वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस पे आते हैं, देखिए इस फंक्शन की जो परछाई है आप यहाँ पे देखिए, सारी सारी इस पे आएगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 0, 0 पे देखिए टच कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये चीज है, ठीक है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पता है ना भाई, ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है ये वाई एक्सिस, पता है कि पता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है इस तरफ, और यहाँ से 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ये आएगा। चलिए ये वाला फंक्शन क्या है भाई, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर आएगा इसमें, फंक्शन में एक फंक्शन R2 R है, डिटरमिन द रेंज ऑफ f, फंक्शन है, देखिए आपका fx कैसे डिफाइन हुआ है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, x प्लस
एक्स स्क्वायर 1 प्लस सॉरी एक्स कॉमा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये कैसा देखिए फंक्शन है, फंक्शन बोल रखा है डिटरमिन इट्स रेंज। अगर इसमें आप जीरो पुट करते हो तो सबसे पहले ये देखो क्या आएगा ये। अच्छा, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो आप, क्या कहते हैं, जैसे अभी ये वाला फंक्शन में लिखा है, जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस करके, तो इसको कैसे लिखोगे आप? लगाओ, ये आपका वाई है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? एफ एक्स जो होता है वो वाई के बराबर होता है, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आप बताओ, मॉड वर्ड कहाँ है इसमें? नहीं, हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो आप, एफ एक्स क्या आएगा? वो तो -1 आएगा। सोचिए, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, सोचिए आप, सोचना आपका काम है। बताइए ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे -1 आएगा? सर ऐसा सर लेकिन स्क्वायर करने पे सर ऐसा स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही रहता है ना। हाँ, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? तो ऐसा कोई नंबर not नहीं equal to one. जिसका ठीक है, एक्स, ठीक है, रियल वैल्यू, रियल zeros does not exist। देखिए, रियल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, ठीक है, एनालिसिस में अगर आप पढ़ोगे, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर आए। रियल नंबर्स ऐसा होता है जिसका अगर आप स्क्वायर करो तो पॉजिटिव रियल नंबर्स आए, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, जिसका अगर आप स्क्वायर करो तो पॉजिटिव नंबर आए, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता जिसका आप स्क्वायर करो तो -1 आए। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका डोमेन देखिए, डोमेन जो है रियल नंबर, कोई सा भी वैल्यू ले लो, ये नीचे वाला जीरो नहीं होगा, तो इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा बच्चों? डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा इसका। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सबका आप ग्राफ बना बना के देखो कैसा होगा। 0 to 1
0. 1 कह रहे हो आप, और कोई ये सही कह रही है क्या? माधव, माधव, माधव क्या ये? सही कह रही है। अच्छा 0 to 1 होगी। इधर से भी क्लोज ही होगा। इधर से भी क्लोज ही होगा, ओके ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कभी इसकी वैल्यू 0 आती है। तो एक्स स्क्वायर देखते हैं इसके डोमेन में कौन सी वैल्यू होगी, प्री इमेज क्या आएगी। तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। एफ ऑफ 0 जो होता है वो 0 होगा। अच्छा 1 चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आती है कि नहीं आती कभी। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप माधव बताइए। माधव नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए। इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू पता लगानी है हमें, बताइए माधव। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बेटा बता दो, अगर नहीं आता तो बता दो एक बार, नहीं आ रहा, ठीक है। Sir, may I? बोलो जी, आप बोलो। Sir, x square is equals to 1 plus x square है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या करेंगे हम? Sir, x और x square तो cancel हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या आएगा? Equal to 0। है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि क्या है ये, क्या है ये एक एब्सर्ड वैल्यू है ये, ठीक है। ये एब्सर्ड है, 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। तो ये कभी भी ये रेंज में नहीं आएगा, ओपन आएगा ये हमेशा। समझ में आई बात आपको? समझ में आई? Yes sir। है ना, तो इसलिए क्लोज, Yes, ठीक है। sir. रेंज में इसकी ये वैल्यू कभी नहीं आएगी 1, ठीक है। तो ऐसे पता लगाना है आपको चीज़ें, ठीक है। आपको डिटेक्टिव बनना है। तो यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। रियल टू रियल, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन हैं ये, और रिस्पेक्टली बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अच्छा जी, मनीष कुमार, मनीष कुमार, मनीष कुमार कैमरा ऑन करिए। मनीष कुमार, यस सर। हाँ बेटा, ये बताओ ये दोनों फंक्शन क्या, क्या नाम है इन दोनों फंक्शंस का? मनीष, इन फंक्शंस का क्या नाम है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या नाम है इन फंक्शंस का, क्या फंक्शन के नाम है इनके, जल्दी बताइए। प्रांजल, प्रांजल। Sir, real functions। रियल फंक्शंस, ठीक है। रियल फंक्शंस में भी कुछ फंक्शंस, ठीक है, कुछ नाम होता है यहाँ पे, इनकी पावर 1 होती है, क्या होता है? The linear functions. ये लीनियर फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा मनीष कुमार, ये तो नहीं कहोगे ना कि ये मैंने पढ़ाया नहीं है? मनीष कुमार, अगर इंस्पेक्शन होता है ये कहोगे क्या कि मैंने पढ़ाया नहीं है? मनीष कुमार कैमरा ऑन करो बेटा एक बार। कल कहाँ थे बेटा मनीष कुमार? कल कहाँ थे आप जब क्लास हो रही थी, तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं। ये लीनियर फंक्शंस हैं भाई, अलजेब्रा करना है हमें, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एफ अपॉन जी करना है। तो देखिए एफ प्लस जी क्या आ जाएगा, ये इन दोनों फंक्शंस को आपको ऐड करना है, एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। तो इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, क्या आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, ये तो बता दो क्या आएगा। ये तो 7th 3x क्लास की plus चीज़ है, 2। 3x माइनस 2 आ जाएगा, 3x ठीक है। minus 2। सब्ट्रैक्शन करोगे, देखिए सब्ट्रैक्शन करोगे तो x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, ये सब्ट्रैक्शन करने पे आ जाएगा, ठीक है। f अपॉन जी रैशनल फंक्शन आना
चाहिए। x प्लस 1 3, यहाँ पे हमें एक कंडीशन नंबर -3/2, उसमें से हमने 3/2 निकाल दिया है। ठीक है, ये सिंबल किसका सिंबल होता है? उल्टा ए। ये किसका सिंबल होता है? मैंने बताया था फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल होता For है, all. याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, वरना ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन दे रखे हैं, z टू z। z किसको कहते हैं? जालिन किसको कहते हैं? कौन सा सेट है? Integer. सेट ऑफ इंटीजर्स को कहते हैं। Integer. ठीक है, इंटीजर्स को बोलते हैं z टू z। ठीक है, ये अच्छा, तो यहाँ पे इसने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए बी। एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये x। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है x इक्वल्स टू 1। पहला देखिए, आपको रिलेशन देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 1, तो ये x है, ये y है, तो आप पुट करके देखिए f1 इक्वल्स टू a1 प्लस b। f1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1। ठीक है, ये देखिए f1 है, ये f है, fx की वैल्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू fx, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई। एक दूसरा क्वाड पेयर ले लो, यहाँ पे 2 3 ले लो, तो ये हो गया f ऑफ 2 इक्वल्स टू a2 प्लस बी, और f ऑफ 2 क्या है? 3 है। देखिए ये x है, ये fx है, याद रखिएगा। तो ये 3 हो गया, ये 2a प्लस बी हो गया, तो ये दूसरी लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये दो लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करने सीखी है, क्लास 10th में सीखी थी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी बताओ। सर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू 2 है, ये a की वैल्यू 2 या तो इसमें पुट कर लो या तो इसमें पुट कर लो, आपकी मर्जी है। जल्दी से बताओ मेरे को b क्या आएगा। ये 10th की चीज़ है, मैं बताना नहीं चाहता आप लोगों को। अभी b की वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 आएगी। ठीक है, आपने ये इसमें पुट करी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, R जो है एक रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n। ठीक है, और a जो है वो b स्क्वायर है। ठीक है, ये रिलेशन हो गई। Are the following true? A comma a belongs to R for all a belongs to n। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, तो क्या ये ट्रू होगा कि a comma a belongs to R for all a belongs to n? क्या ऐसे होगा ये? इस सारे belongs to n जो है, तो ये रिलेशन, सॉरी, ये एलिमेंट रिलेशन में होगा। पूछ रहा है क्या 1 1 R में होगा, क्या 2 2 R में होगा, क्या 3 3 R में होगा, ये पूछ रहा है। R जो है ये वाली रिलेशन है, तो बताइए क्या होगा ये। A और B में क्या रिलेशन है? देखिए ये A है, ये B है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? A जो है वो B स्क्वायर है। बताइए आप, सोचिए, देखिए सामने, क्या ऐसा होगा?
क्या ये रिलेशन होगी इसमें? सिर्फ इसके लिए, बाकी इन सब के लिए फॉल्स होगा। क्यों? अगर ये ट्रू होता तो इसका मतलब क्या होता? 2 इक्वल्स टू 4 ये आता, ठीक है, 2 स्क्वायर जो कि 4, यहाँ पे आता 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर जो कि 9 के इक्वल होता है, जो कि होता नहीं है। तो ये बस पहले, बाकी सब फॉल्स होता। तो आपको नो इज नॉट ट्रू और ए बिलोंग टू एन नहीं है, सिर्फ एक तो ये होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। नो सर। नहीं होगा। अरे ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए जो है वो बी का स्क्वायर होगा। आप स्क्वायर करते हो तो 4 के इक्वल तो आएगी वो, और क्या आएगी? तो ये होगा। तो बोल रहा है, पूछ रहा है क्या 2,4 भी आर में होगा? क्या पूछ रहा है आपसे, क्या 2,4 आर में होगा? क्या 2,4 आर में होगा? नो सर। क्या 4 का स्क्वायर 2 के बराबर होता है? नहीं होता ना। सो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, आप ये लिखोगे इट इज नॉट ट्रू। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए। ठीक है, ये आपका 12th क्लास का है, वैसे अभी से पूछ रहा है आपसे। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा ए सी बिलोंग्स टू आर? क्या ऐसा होगा? कोई 2 एग्जाम्पल दो मेरे को भाई। एक एलिमेंट ले लो 16,4 बिलोंग्स टू आर, और एक ले लो 4,2 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। देखिए 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो बिलोंग करेगा ये इसमें, ठीक है। और 4 जो होता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये भी बिलोंग करेगा इसमें। तो क्या आप कह सकते हो कि 16,2 बिलोंग करेगा आर में? क्या आप कह सकते हो ये? No, sir. पता है नो आपको सर। 16 जो होता है और इसका जो 2 का स्क्वायर होता है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन का सवाल था, ये आपको अभी से पूछ लिया इसने। तो ये देखिए, ए कुछ दिया हुआ है, सेट दे रखा है आपको, बी एक सेट दे रखा है, और एफ डिफाइन कर रखा है। देखिए 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। ओके, इसको लिख लेते हैं पहले। ये 1 2 3 4 1 5 9 11 15 16। ठीक है, तो 1 को किससे रिलेट कर रखा है इसने? 1 को किससे रिलेट कर रखा है? 5 से। 1 को 5 से कर रखा है। और 2 को किससे रिलेट कर रखा है? 9 से। अच्छा जी, आगे अगला बताओ, कौन किसका रिलेशन में है, बताइए। 3 को 1 से किया है। 3 को 1 से किया है। नेक्स्ट 4 को 5 से। 4 को 5 से किया हुआ है। और नेक्स्ट 11 से। 2 को 11 से कर रखा है। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन है? क्या ये रिलेशन है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 इमेज है। अच्छा, रिलेशन नहीं है। रिलेशन है सर, फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 की 2 इमेज है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 की यूनिक इमेज नहीं है। 2 है, ठीक है, डज नॉट हैव यूनिक इमेज। यहाँ पे 2 इमेज आ रही है 2 की। f(2) देखिए ये आ रहा है और ये भी f(2) ही है, तो दोनों की दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नॉट अ फंक्शन बट ये रिलेशन है। कॉपी में लिखना है भाई ये सब, ये मत सोचना कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आप लिखोगे नहीं इसको। f be the subset of z cross z defined by ये, ठीक है। अच्छा, is f a function from z to z? यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है, फंक्शन नहीं है सॉरी, ये
रिलेशन डिफाइन करी गई है। एफ जो है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ए प्लस बी, कॉमा ए बी बिलोंग्स टू जेड। पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है, तो कोई ऐसी वैल्यू देखो कि जिससे ये फंक्शन ना बने। क्या ऐसी कुछ सोच पा रहे हो क्या? ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। बताइए क्या कुछ हो सकता है ऐसे कि देखिए ये वैल्यू यहाँ पे सेम आए बट यहाँ पे अलग अलग आंसर आए, यहाँ पे 11 आए, यहाँ पे 13 आए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देख लो एक बार, हो सकता है क्या ऐसे? देखिए हो सकता है क्या ऐसे? कोई काउंटर एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, या फिर ये फंक्शन है तो बताओ, जल्दी बताओ मेरे को, चुप मत बैठिए बताइए, सर बोलिए बोलिए। 5 एंड 6 जब डालते हैं 5 एज equals to ए 5, एंड 6 एज बी। ठीक है, तो ये आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 प्लस 6, ठीक है, तो ये आता है इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 10। अगर डालेंगे तो a अलग इक्वल्स टू आएगा। 3, b इक्वल्स टू 10। अच्छा, तो ये अगर आप डालते हो तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 30,13। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखिए दोनों की सेम है, बट ये सेकंड वाली वैल्यू है ये दोनों अलग अलग आ रही हैं। तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। और कोई काउंटर एग्जांपल है इसके अलावा? अरे देख लो यार, कोई इसका जो ऐसा एलिमेंट देखो जिसके फैक्टर्स अलग अलग कर, डिफरेंट फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। बताओ भाई, कोई और दूसरा काउंटर एग्जांपल दो, इसने एक तो दे ही दिया, दूसरा काउंटर एग्जांपल दो मेरे को कोई। सर 3 4 एंड 2 6। वेरी गुड, ठीक है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 6 और a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4। अगर आप ये रखते हो तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 प्लस 6, और ये यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 प्लस 4, ठीक है, तो ये देखिए आएगा 12,8 और यह जाएगा 12,7, ठीक है। ये एक काउंटर एग्जांपल आ गया, तो एक काउंटर एग्जांपल आने चाहिए भाई आपको। यहाँ पे देखिए सेट दे रखा है ए, ये सेट ए है जो कि नेचुरल नंबर पे जा रहा है। एफ एन लिखा हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है इसका क्या होगा। ये प्राइम नंबर याद है क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम फैक्टराइजेशन याद है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, एक बार दोबारा बता दो, कई बच्चे होंगे वो भूल गए होंगे, उनको याद दिलाना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल। ठीक है, जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर कह लो जिनके फैक्टर 1 है और वो खुद हैं और कोई फैक्टर नहीं होगा। और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो 2,3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 12 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है इसमें? 3 है ना, 12 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है हमारा 3। अगर मैं आपको यहाँ पे 15 लिखता हूँ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे बड़ा प्राइम इसमें फैक्टर कौन सा है इसका? 5 है, राइट, 5 है, राइट। तो ये देखिए, ये देखना है हमें, ठीक है, बेस देखना है हमें, पावर नहीं देखनी। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है। तो ये देखिए एफ ऑफ 9 क्या आएगा? एफ ऑफ 9 क्या आएगा? देखिए 9 का जो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 3 स्क्वायर। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है 3 इसमें? 3 ही है इसमें। एफ ऑफ 10 क्या आएगा? देखिए 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है इसका? 2 5 5 है भाई। 11 खुद एक प्राइम नंबर है,
तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 1 मल्टीप्लाई बाई 11 आएगी, ठीक है, तो 11 ही है भाई इसकी। 11 12 एफ ऑफ 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कंपोजिट नंबर है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा, 3 3 आ जाएगा। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है 13 है ना। तो ये देखिए इसकी रेंज आ गई, ये इसकी रेंज आ गई। तो इसकी रेंज क्या आई है, 3,5 11 3 वापस से नहीं लिखना हमें, 13, ठीक है। तो 4 एलिमेंट आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग कि नहीं देख सकते, दिख रही है Yes, स्क्रीन, sir. दिख रही है ना, अच्छी बात है, चलिए दिख रही है। चलिए हाँ, तो हमने पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, याद है ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे हमने, याद है ना आपको। हाँ, तो इस साल हम पढ़ेंगे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो पहले तो देखिए इस साल आपका देखिए, पहले तो बस आपके पॉजिटिव एंगल्स थे, कौन कौन से पॉजिटिव एंगल्स से हमने बस डील किया था, बताओ कौन कौन से पॉजिटिव एंगल से डील किया था हमने, ठीक है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इतना ही किया था, ठीक है। अब हमारा स्कोप जो है वो बढ़ चुका है, अब हमारा स्कोप जो है देखिए ये तो है ही 0 30 45 60 90, ये तो है ही, नेगेटिव वाले भी होंगे, 30 डिग्री -60 डिग्री -90 डिग्री -45, 90 डिग्री से ज़्यादा 120 डिग्री 150 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, ये सब होंगे। तो ये देखिए इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड यहाँ पे लेते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज डालते हैं तो देखिए पॉजिटिव एंगल बनता है। इनिशियल साइड के जब आप नेगेटिव साइड जाते हो, सॉरी नीचे साइड जाते हो तो नेगेटिव एंगल बनता है, ठीक है। तो ये +30 डिग्री है, ये -30 डिग्री है, सेम एंगल है बट साइन अलग अलग है, ठीक है, नेगेटिव साइड जा रहा है। तो ये देखिए क्लॉकवाइज, जब भी आप क्लॉकवाइज चलोगे एंगल नेगेटिव एंगल बनेगा, जब भी आप एंटी क्लॉक वाइज चलोगे, एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी कई बार लिखा हुआ होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, मैथमेटिक्स में घड़ी की दिशा में उल्टे जाने को पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है, याद रखना हमेशा, समझ में आई बात। ठीक है, तो इनिशियल साइड टर्मिनल साइड अगर एक पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं हम, कंप्लीट एंगल, याद है आपको कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल किसको कहते थे, 360 डिग्री को, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है, 10th क्लास तक सिर्फ डिग्रीज में काम किया है, ठीक है, डिग्रीज। डिग्री को देखिए डिफाइन कैसे किया हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है, समझाइए जरा भाग्यश्री, डिग्री को इसने डिफाइन कैसे किया है। कंप्लीट रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, कंप्लीट रेवोल्यूशन देखिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा जहां से शुरू हुआ, सॉरी जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म हो गया, ठीक है, इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे आके वापस खत्म हो गया, पूरा एक चक्कर लिया। तो इसने डिग्री को डिफाइन कैसे किया है, समझिए और बताइए, भाग्यश्री जल्दी बताइए बेटा, या और कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। उसमें अगर जो मतलब टर्मिनल साइड अगर पूरा कंप्लीट एंगल रिवोल्यूशन कर लेती है, उसके बाद जो 360 डिग्री अगर हम 360 मतलब पीसेस करेंगे, यानी कि मतलब उसका जो एक पार्ट होगा उसे हम 1 फ्रैक्शन डिग्री में नाम कर देंगे, देंगे, ठीक है, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद को 1 डिग्री। ठीक है भाई, किसका माइक है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है, चलिए तो कहाँ गया, हाँ। तो जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है इसके 360 पार्ट कर देते हैं और उसका एक पार्ट ले लेते हैं तो वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। घड़ी में देखिए इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, घड़ी में, घड़ी में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 12 ठीक है,
12 पार्ट्स में भी करते हैं, अगर आप आवर्स लो तो 12 पार्ट्स में कर देते हैं। अच्छा, किसी ने 24 घंटे वाली घड़ी देखी है क्या? इसमें 24 घंटे पूरे दिखाते हैं, उसमें एक ऊपर होता है और यस सर। 12 नीचे होता है, ठीक है? और एक इधर नहीं होता, जीरो इधर होता है, स्टेशन पे लगी रहती है ना। ठीक है? पहले जब पहले 20 साल पहले ऐसी वाली घड़ियां लगी रहती थी, तो उसमें ऐसे ऐसे 24 घंटे की घड़ी होती थी, ठीक है? तो उसमें आप कहोगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 24 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आजकल की जो घड़ियां आती हैं उनमें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन डिवाइड होता है, अगर आप आवर्स को कंसिडर कर रहे हो। अगर मिनट्स कंसिडर कर रहे हो तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है कंप्यूटर रेवोल्यूशन? 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना? और एक मिनट को हम 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये देखेंगे, देखिए तो ये देखिए कुछ कह रहा है 1/60th ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। एक डिग्री के 1/60th पार्ट, डिग्री के 1/60th पार्ट को, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में दिया जाता है। किसी भी जगह का देखोगे, जीपीएस ऑन करोगे आप तो उसमें ऐसे ही देखोगे आप, ठीक है? तो ये देखिए कुछ एंगल दिखा रखे हैं आपको। ये कंप्लीट एंगल है हमारा 360 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है हमारा। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है हमारा, ठीक है? 180 डिग्री। ये देखिए पूरा का पूरा तीन राइट एंगल लिए हैं, देखिए 90, 180, 270, ठीक है? तो ये 270 डिग्री है। अच्छा, ये किस प्रकार का एंगल है? एक होता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से ज़्यादा के हों, ठीक है? इनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी तक हमने एंगल को डिग्रीज में मेजर किया है। किससे मेजर किया है? डिग्रीज से। आप एंगल्स को रेडियन में भी मेजर कर सकते हो, रेडियंस में, ठीक है? ये एक दूसरी यूनिट भी है। बताओ, समझाओ जरा एक बार, भाग्यश्री समझाइए रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है। ये कोई और समझाना चाहता है तो बिल्कुल समझा सकता है, अपना नाम बोलिए और समझा सकते हो आप। रेडियन को देखिए कैसे डिफाइन कर रखा है, रेडियंस। रेडियन को, सर मैं बताऊं? हाँ, बताओ बताओ। अगर ऐसा सर्कल जिसमें जो रेडियस है उसका जो आर है, मतलब उसका जो रेडियस है उसकी लेंथ अगर आर के इक्वल है, तो फिर वो जो दो रेडियस मिलकर आर्क बना रही है, जो दोनों इक्वल है, लेंथ ऑफ और रेडियस भी, तो वो जो एंगल बना 1 रेडियन बोलेंगे उसको 1 रेडियन बोलेंगे हम। देखिए यहाँ पे देखिए आपको यूनिट सर्कल दे रखा है। कल ही मैंने आपको यूनिट सर्कल बताया था। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? यूनिट सर्कल कल ही मैंने आपको बताया था। यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, रेडियस 1 यूनिट हो। तो जो ये 1 यूनिट का जो यूनिट सर्कल जो है, और जो ये आर्क लेंथ है, अगर 1 यूनिट है, ये आर्क लेंथ भी 1 यूनिट है, ये रेडियस भी 1 यूनिट है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 1 रेडियन कहलाएगा। ये 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है? आर्क भी 1 यूनिट की, रेडियस भी 1 यूनिट का, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है? 180 डिग्री जो होता है हमारा, 180 डिग्री जो होता है इसको हम पाई रेडियंस बोलते हैं, पाई रेडियंस। और जो कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री है इसको हम 2 पाई रेडियंस बोलते हैं।
2 पाई रेडियंस, ठीक है, पाई प्लस पाई 2 पाई, ठीक है। अभी आप इस साल आपका सब कुछ पाई में चलेगा, अब डिग्रीज आपको 10 तक ही थे, अब आपका ये पाई चलेगा, पाई पे ज़्यादा काम होगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए रिलेशन दिखा रखा है, इसको देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल अगर आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, जो एंगल सबटेंड होता है वो देखिए, ये फॉर्मूला रिलेशन होता है तीनों में, L इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे जो थीटा है याद रखिएगा, एंगल जो है ये डिग्री में नहीं, ये रेडियंस में है। कई जगह ये देखिए सिर्फ ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो इसको देखिएगा आप। 9:26 4 मिनट। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, इसको भी देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, ये आपको बता चुका हूँ मैं। देखिए ये सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि 1 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, ठीक है। तो ये 15 डिग्री एंड 16 मिनट्स के इक्वल होता है, इसको क्या बोलेंगे, 16 मिनट्स, याद रखिए। वी यूज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 साफ साफ कह रहा है, इक्वल टू नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती भाई, पाई क्या है, पाई क्या है, एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, और ये भाई साहब रैशनल नंबर है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट हाँ ये इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो ये देखते हैं इसको वही अगली क्लास में। तो ये देखिए आपके जो पुराने एंगल्स 30 45 60 90 180 180 तो नहीं थे, तो इनको देखिए रेडियंस में लिखते हैं। 30 को π/6, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3, π/2, ठीक है। 12 तक जाते जाते आपको ये सब बाय हार्ट याद हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें डरने वाली चीजें नहीं है। तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको याद कर लेना। होता है देखिए, वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, उसी से ये फॉर्मूला आया है ये वाला। डिग्री जो है देखिए ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको डिग्री दे रखा है तो आप रेडियन निकाल सकते हो, लिखते हो, ठीक है। समझ